नई दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में 200 से ज़्यादा जापानी सीईओ और कारोबारी भारत पहुंचे हैं। और आपको बता दें, सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के प्रयासों से भारत जापान संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। उन्होंने ऑटोमोबाइल, हाइड्रोजन एनर्जी, सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी समेत कई क्षेत्रों में यूपी को निवेश के लिए बेहतर जगह बताया। योगी ने कहा कि जापानी निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने में सरकार सफल होगी। 18 से 23 अगस्त तक चलने वाले कार्यक्रम में लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी में कई आयोजन होंगे। 21 अगस्त को लखनऊ में मुख्य यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट होगी। इसमें निवेश, तकनीकी साझेदारी और रोजगार पर जोर रहेगा। ढेर सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट की ढेर सारी संभावनाएं यूपी के अंदर हैं और उसी बात को लेकर के 200 से अधिक इन्वेस्टर, इंडस्ट्री लीडर्स, सीईओज यामानाशी के माननीय गवर्नर के नेतृत्व में आज दिल्ली में पहुंचा है। आज यहाँ पे केंद्रीय कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर माननीय पीयूष गोयल जी ने उनके सम्मान में आज यहाँ पे रात्रि भोज दिया है और कल प्रातः काल से हमारी इन सभी मुद्दों को लेकर के यूपी में इन्वेस्टमेंट के अलग अलग सेक्टर में जो जापान का ये प्रतिनिधिमंडल है यामानाशी के माननीय गवर्नर के नेतृत्व में आया है, बहुत उत्साही है और कुछ ठोस इन्वेस्टमेंट करने का इच्छुक है और मेरा मानना है कि हम उसे जमीनी धरातल पर उतारने में सफल। चलिए अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी राशिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, जापानी प्रतिनिधिमंडल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुलाकात करेंगे। अहम विषयों पर चर्चा की जाएगी, निवेश के अवसरों पर मंथन किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल ऐसा आज भारत और जापान जिस तरह से देखिए, अगर हम बात करें बिजनेस कंक्लेव में सीएम योगी यूपी में निवेश पर, देखिए आज बड़ी बात होगी क्योंकि जिस तरह से देखा गया है दिल्ली में आज उत्तर प्रदेश के लिए निवेश का देखिए सबसे बड़ा दिन होगा। योगी आदित्यनाथ अपनी 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे। इस कॉन्क्लेव का सीधा मकसद है यूपी और जापान के बीच व्यापारिक सहयोग को नई ऊंचाइयों देना। वहीं अगर हम बात करें जो आज का एजेंडा है, आज जिस तरह से जो कार्यक्रम रखा गया है वो दिल्ली के ताज पैलेस में होगा और यहाँ यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट का जो है 2026 का जो बड़ा आयोजन होने जा रहा है। इसमें जापान के दिग्गज जो सबसे बड़े वहाँ के उद्योगपति हैं और बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं वो आज इसमें शामिल हो गए। क्योंकि अगर बात किया जाए तो जिस तरह से सीएम योगी खुद जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत जिस तरह से कल उन्होंने किया, उसके बाद आज जिस तरह से जो है जिस तरह से उनकी जो है कल मैराथन बैठक हुई और आज कॉन्क्लेव को लेकर बड़ी इन्वेस्टमेंट कई उद्योगपतियों के साथ में होना है, तो ये कहीं ना कहीं देखिए उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात मिलने की संभावना नजर आ रही है। क्योंकि सीएम का पूरा दौरा पूरी तरह से निवेश पर केंद्रित है क्योंकि कल से ही जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ मैराथन बैठक चल रही थी और आज भी कॉन्क्लेव के बाद जापान की बड़ी कंपनियों से उनकी सीधे 1-to-1 मीटिंग होगी। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश लगातार उत्तर प्रदेश को विकसित और नंबर 1 बनाने का जो प्रक्रिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो चल रहा है। क्योंकि आज जो चर्चाएं होगी ऐसा वो बुनियादी ढांचे को लेकर होंगी, तकनीकी और सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल, इन तरह की तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं जापानी कंपनियां को यूपी में निवेश के लिए हर संभव सहूलियत देने का देखिए आज भरोसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिलाया जाएगा। वही अगर हम बात करें जापान, क्योंकि देखा भी गया है क्योंकि जापान दुनिया में तकनीकी और उद्योग लीडर माना जाता है। अगर जापानी निवेश यूपी में आता है तो सिर्फ पूंजी ही नहीं आएगी, युवाओं के लिए हजारों रोजगार के नए दरवाजे भी देखिए ऐसा उत्तर प्रदेश के अंदर खोले जाएंगे। और सरकार का लक्ष्य है, योगी सरकार का को देश का नंबर 1 औद्योगिक केंद्र बनाना चाहती है और इसी दिशा में कॉन्क्लेव औद्योगिक सहयोग और आर्थिक विकास को नई रफ्तार देगा। जी सर।
जी बिल्कुल राशिद, जिस प्रकार आपने भी जिक्र करा कि निवेश के असीम अवसर उत्तर प्रदेश में हैं और माना जा सकता है अगर दोनों ही देश अपनी साझा संस्कृतियों को अगर आपस में मिला देते हैं, दोनों ही देशों के पास जो तकनीकें हैं, वर्कफोर्स हैं, उनको अगर एक साथ किया जा सकता है तो कहीं ना कहीं दोनों ही देश इसका लाभ उठा सकते हैं। किया जाए अगर जो पूर्व में जिस तरह से यूपी सरकार का जो देखिए लक्ष्य है उसको जो है औच्छिक केंद्र बनाना चाहती है, यानी कि जो है कि उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश जो है प्रदेश बनाने का जो लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ की रख रही है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा रहा है। और ऐसे में जापान की कंपनी और जो है उत्तर प्रदेश एक साथ मिलता है तो जापान के लिए भी फायदा होगा, खास करके उत्तर प्रदेश के लिए बेहद लाभदायक, क्योंकि लगातार यहाँ से बेरोजगारी मिटेगी और बड़ी बड़ी कंपनियां जब उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश करेंगी तो इससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश हमारा नंबर 1 पर निकल कर आएगा। जी बिल्कुल राशिद, माना जा सकता है कि काफ़ी अच्छी पहल यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और उत्तर प्रदेश सरकार की। आपका धन्यवाद राशिद जुड़ने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।